जो जिस अनुभव से मुझे लाभ पहुँचा है, जिससे मैंने अपना तन बचाया, अपना जन बचाया, अपना मन और अपना धन बचाया, उसे मैं इस सोशल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से शेयर ज़रूर करना चाहती थी और वो मैंने कर दिया। छोटा ही सही, लेकिन अगर आप लाइक कर दें तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज फिर से मैं एक अनुभव लेकर आई हूँ, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है, अगर आपको धन भी बचाना है और जन भी। यानी आप खुद भी बचे रह सकते हैं और आपका पैसा भी, दोनों बचेगा, क्योंकि मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुभव लेकर आई हूँ। ये मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ा है, ये मेरे अपना अनुभव है डेंगू को लेकर। आजकल सब जगह डेंगू हो रहा है, सभी जगह रिश्तेदारों के यहाँ जाओ, फ़ोन करो तो इसको डेंगू, उसको डेंगू। अगर थोड़ी-सी सावधानी, बुद्धिमानी और अनुभव का लाभ आप ले लें, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा। तो चलिए इस वीडियो को आप देखिए, छोटा-सा है लेकिन दोस्तों, पहले जो है 3 साल पहले जब मुझे डेंगू हुआ था, मैंने तो उसे एक नॉर्मल बुखार समझा। पहले मेरे को जब भी बुखार आता था, मैं पीसीएम खा लेती थी और बस अगले दिन थोड़ा-सा कम हो जाता था। धीरे-धीरे खान-पान में ऊपर-नीचे कर मैं अपने को ठीक कर लेती थी। क्योंकि मैं अपने अलग डिस्ट्रिक्ट में जॉब करती हूँ और मेरे हस्बैंड अलग डिस्ट्रिक्ट में। तो बेटा हॉस्टल में रहता है, तो उस वजह से मैं अपना सभी ट्रीटमेंट लगभग घर में कर लेती हूँ। अगर मुझे बुखार आए, जुकाम आए, और खान-पान में भी काफ़ी प्रिकॉशन लेती हूँ। ऐसा नहीं कि जो मन आया वो खा लिया, और मैं अपने स्टमक इस पेट को कूड़ेदान नहीं समझती, बहुत सोच समझ के खाती हूँ, मात्रा का ध्यान रखती हूँ, समय का ध्यान रखती हूँ। इसी कारण से मैं बहुत स्वस्थ जीवन भगवान की कृपा से बिता रही हूँ और मुझे बार-बार हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ती। उसके पीछे कहीं न कहीं मैं कई तरह की सावधानियाँ इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे अकेले भी रहना है और मुझे पता है मेरे हस्बैंड भी जॉब में हैं, तो वो बार-बार भी मुझे देखने नहीं आ सकते। ठीक इसी तरह से मेरे हस्बैंड भी घरेलू इलाज ही करते हैं। और अब यहाँ पर मेरा सामना इस बार बहुत भारी बीमारी जिसे डेंगू से हो गया, और कैसे मुझे पता चला वही मैं अभी आपको बताती हूँ। और दोस्तों, कम से कम ये 3 साल पहले, दिवाली आने के कुछ समय पहले, 10-12 दिन पहले, मुझे क्या हुआ, बहुत तेज़ बुखार आया संडे के दिन। तो मैं उस दिन बिस्तर में पड़ी रही अकेले। फिर मैंने कहा शाम को मुझे जो है, मैंने पीसीएम खा ली, लेकिन अगले दिन भी मेरे शरीर में दर्द ही रहा और मैंने अपने को बहुत कमज़ोरी महसूस करी, मुझे बहुत कमज़ोरी हुई और मंडे चले गया। फिर ट्यूसडे के बाद वो वीकनेस और ज़्यादा बढ़ गई। फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे को तो मेरी स्थिति इतनी बुरी हो चुकी थी कि जो मेरे पाँव के जॉइंट्स थे, उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया। जैसे ही खड़े हो तो उसमें गाँठ जैसी पड़ गई थी और मैं चलने में भी अनेबल हो गई। मतलब ना चल पा रही थी, ना खड़े हो पा रही थी, और मुझे ये लगा मुझे हो क्या गया? तो मैं अपना ही आइडिया लगा रही थी, कहीं मुझे टाइफाइड तो नहीं हो गया? क्योंकि मैं सब जगह टाइफाइड, टाइफाइड भी सुनती थी। कहीं मुझे टाइफाइड तो नहीं हो गया? कहीं मेरा टाइफाइड तो नहीं बिगड़ गया? क्योंकि मैं डॉक्टर के पास तो गई नहीं थी। लेकिन जब तीसरे या चौथे दिन मेरे अंदर प्लेटलेट्स इतने खत्म हो गए थे कि मुझे पहले तो यही पता नहीं चला कि मुझे हो क्या रहा है। डेंगू जैसा जब डिटेक्ट हुआ तभी पता चला। लेकिन जो स्थिति मेरे साथ हुई वही मैं आपको बता रही हूँ। मैं चल नहीं पा रही थी, मैं उठ नहीं पा रही थी, मैं खा नहीं पा रही थी। खाना तो बहुत दूर की बात है, मैं खाना बना नहीं पा रही थी। तो मैं जब शरीर से बिल्कुल ख़त्म हो गई और मेरी जो कमज़ोरी हुई वो ज़्यादातर आँखों से निकली। मैं बिल्कुल आँखें नहीं खोल पा रही थी, बुखार, मुझे खाने की इच्छा नहीं, किसी से बात करने का मन नहीं, ऐसे ही बिस्तर में पड़ी थी। लेकिन फिर लास्ट में मेरे दिमाग में विचार आया, मैंने अपने हस्बैंड को व्हाट्सएप किया, आप जल्दी आओ, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई, जल्दी आओ। अक्सर फिर मेरे हस्बैंड ने ये सोचा, ये आज तक तो ऐसे कभी बुलाती नहीं है, आखिर क्या हो गया? तो अगले दिन ही मेरे हस्बैंड शाम को बाइक में पहुँच गए, कम से कम 175 किलोमीटर की दूरी तय करके शाम के समय वो अपनी ड्यूटी से पहुँच गए। तो उस समय जैसे ही मैंने अपने हस्बैंड को देखा, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हुई। मैंने उस समय रिश्ते की बहुत बड़ी अहमियत समझी, उसे मैं आज भी नहीं भूल सकती हूँ। उस समय तक किसी को पता नहीं था कि मुझे डेंगू हुआ है। लेकिन जब मैंने उन्हें अपने सिम्पटम्स बताए तो उन्होंने आइडिया तो लगा लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बहुत पहले फार्मेसी का कोर्स भी किया हुआ है। तो उन्होंने मुझे थोड़ा-सा टेस्ट बड्स खुलेंगे करके मैगी का रस दिया, मैगी दी। जैसे ही मैगी मेरे मुँह में गई, मुझे वॉमिट हो गया। वॉमिट हो गया तो मैं उनसे कहने लगी, ना मैं उठ पा रही हूँ, ना मैं बैठ पा रही हूँ, मैं रोते रही। तो मैंने कहा मुझे काली मिर्च की काली चाय दो, क्योंकि काली मिर्च एंटीऑक्सीडेंट तो होती है, और पीने में भी मुझे चटपटी जैसी लगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से मेरा मुँह सूख गया था। मेरा थ्रोट, गला बिल्कुल सूख गया था। मैं उनसे बार-बार काली मिर्च की काली चाय माँग रही थी और बिना दूध के। तो उन्होंने मुझे दिया, किसी तरह से हमने रात काटी। फिर वो अर्ली मॉर्निंग मुझे सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पर मेरा जो है, मैंने जब डॉक्टर को अपने सिम्पटम्स बताए कि मुझे ऐसा हो रहा है, और मेरी आँतों में भी दर्द हो रहा था, मेरे पेट में, आँतों में भी दर्द हो रहा था। मैंने कहा मुझे उल्टियाँ हो रही हैं और ऐसा-ऐसा हो रहा है। जब डॉक्टर ने एकदम से डेंगू टेस्ट के लिए रेफर कर दिया। फिर लैब टेक्नीशियन के यहाँ ब्लड टेस्ट लेकर मेरा डेंगू टेस्ट हुआ। मेरा टेस्ट हुआ तो उसमें प्लेटलेट्स की जो काउंटिंग थी वो बहुत गिर गई थी, 43,000 से भी कम में, और उससे कम में तो शायद बचना भी मुमकिन नहीं था। वो मुझे लग ही रहा था, क्योंकि मैं साँस नहीं खींच पा रही थी। साँस खींचने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। जब आदमी साँस ही नहीं खींच पाएगा तो बचेगा कैसे?
तो वहाँ पर फिर जो लैब टेक्नीशियन ने भी, वहाँ पर जो थे पैथोलॉजिस्ट वगैरह, उन्होंने भी मेरे को जो है मेडिकल लेने की राय दी। उन्होंने कहा मैडम को जो है रेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे फिर डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मुझे ये एडवाइस दी, आप खाना खाइए, दाल भात रायता सलाद फलों का जूस जितना हो सकता है वो आप खाइए बराबर बराबर इंटरवल में। ठीक है, उस समय घर आके मैंने बेड रेस्ट शुरू कर दिया, मेरा बेड रेस्ट शुरू हो गया। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड 3 बॉटल जो असली सिरप होते हैं वो लाए। वो 3 बॉटल क्या थी, एक तो था आंवला जूस। आंवला जूस आप उसको मैं आधा गिलास जैसे आंवला ले लिया तो उसमें आधा गिलास पानी मिला के उसे डाइल्यूट करती थी, यानी पतला बनाती थी और पी लेती थी। क्योंकि आंवला में विटामिन सी होता है, बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, तो उससे क्या होता है, मेरी बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ी और मेरी भूख भी खुली आंवला जूस से। और दूसरी बॉटल लाए थे वो गिलोय की। गिलोय जूस को भी मैं डाइल्यूट करके पीती थी, आधा गिलास गिलोय और आधा उसमें मैं पानी मिला लेती थी, या 1/4 अगर तुम गिलोय ले रहे हो तो 1/4 पानी, 50-50% करके उसको पी लेती थी। फिर तीसरा लाए थे वो ये एलोवेरा। एलोवेरा को भी मैंने इसी तरह से पिया, लेकिन मैंने एक साथ नहीं, कभी मैं वो पीती थी सुबह वो पीती थी तो दूसरा फिर शाम के समय में चेंज कर देती थी और उसके अगले दिन कुछ और चेंज कर देती। तो इस तरह से मेरे शरीर में न्यूट्रिशन जाता रहा और मेरी जो इच्छा करती थी वो करती थी। मूंग की दाल में काफ़ी नींबू निचोड़ के और काला नमक डाल के उसका पतला चावल के साथ उसको मैं खाती थी। 2-3 बार मैंने एक दिन में 2-3 बार खाती थी। आज जैसे मैंने दाल, मूंग की दाल नींबू निचोड़ के और चावल के साथ खा ली तो अगले दिन मैं दलिया कर लेती थी। इस तरह से ऑल्टरनेट डे में, ताकि मेरा टेस्ट बड्स भी बने रहें। और कभी भी मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, आप डेंगू के मरीज को जो उसकी इच्छा नहीं होती उसे मत खिलाइए। कई लोग कहते हैं अरे कीवी खिलाना चाहिए, कीवी है बहुत महंगे, और के उस समय तो भाई जो फल वाले हैं वो भी काफ़ी फ़ायदा उठा लेते हैं। जब डेंगू चरम सीमा पे होता है तो मैंने तो कीवी नहीं खाई, बिना मैं घर के खाने से ही मैंने अपने आप को ठीक करा। उसके बाद मैंने कम से कम 2 महीने के करीब पूरा बेड रेस्ट लिया और अपनी डिहाइड्रेटेड बॉडी को इसी तरह से जूस लेकर और पतला पतला सूप लेकर और हल्का भोजन लेकर अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन दिया। मेरे हस्बैंड ने इसमें एक एक्सपेरिमेंट भी करा। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड छुट्टी लेकर आ गए थे, मेरे साथ ही रहे। तो उसमें उन्होंने क्या करा, वो सुबह के अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, डाइजेशन पावर हमारी बहुत तेज़ होती है। हमारी जो बॉडी के अंदर के सिस्टम होते हैं वो बहुत तेज़ी से एब्जॉर्प्शन पावर उनकी तेज़ होती है और उस समय जो भी हमें लेना चाहिए पौष्टिक लेना चाहिए। तो उसमें उन्होंने क्या करा, जो पापाया के पत्ते होते हैं उनको काट के मिक्सी में पीस के उसका जो छलनी से छान लेते थे उसे, और जो उसका एक्सट्रैक्ट होता था, जो उसका जूस होता था, उसमें 1 चम्मच शहद मिला देते थे और उसे मेरे को पिला देते थे। ताकि ये उन्होंने सुना था कि प्लेटलेट्स इससे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं मुझे फ़ायदा हुआ। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उसी को मैं शेयर कर रही हूँ। तो उसके बाद जो पपीते का एक्सट्रैक्ट मैं पीती थी, खाने पीने में तो बहुत गंदा होता है, लेकिन उसके टेस्ट को एनहेंस करने के लिए इन्होंने क्या करा, 1 चम्मच शहद मिला दिया। तो शहद तो बहुत ज़्यादा उसमें खनिज लवण होते हैं शहद में, तो कहीं ना कहीं मेरे शरीर में काफ़ी पौष्टिकता जा रही थी। लेकिन उसको 1 गिलास पीने के बाद मुझे 2-2.5 घंटे बहुत तेज़ नींद आ जाती थी, कमजोरी से काफ़ी कमजोरी होती थी, और उसके बाद पसीना भी मुझे आता था। और इस तरह से पापाया का पत्तों का रस देकर और आंवला जूस, गिलोय जूस, एलोवेरा जूस और मूंग की दाल, नींबू निचोड़ के, विटामिन सी, ये इस तरह का मैंने कोर्स किया। और दलिया भी पतला पतला, खूब दलिया भी मैंने पतला पतला करके पिया और इस तरह से लिक्विडिटी मेरी बॉडी में गई। और कुछ समय 2 महीने के करीब मेरी आंखों में काफ़ी कमजोरी थी, इतना इतना केयर करने के बावजूद भी। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपके घर में किसी को डेंगू होता है, घबराइए नहीं। इसी तरह से आप घर में इलाज कीजिए और इधर उधर भटकिए नहीं। आप सोचेंगे अरे इसको ग्लूकोज चढ़ाना है, खून चढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं। आप भोजन का ही ऊपर नीचे करके हल्का भोजन लेकर ही आप अपने को घर में ठीक कर सकते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है, मैं तब इसे शेयर कर रही हूँ। और ये भी मैं आपको इसमें बता देना चाहती हूँ, अगर आपके घर में किसी को डेंगू हो गया है, उसकी अगर खाने की कुछ इच्छा नहीं है जो आप उसको खिलाना चाहते हैं, तो फोर्सफुली आप मत खिलाइए, क्योंकि टेस्ट बड्स के हिसाब से ही उसे खिलाइए, क्योंकि जो वो मांगता है वही उसे दीजिए। क्योंकि अगर हमारा मन कर रहा है कि हम कागजी नींबू वाली दाल लें तो उसे दाल ही दीजिए, और ऐसा नहीं कि आप अपने मन से उसे ज़बरदस्ती कुछ भी खिलाए जा रहे हैं। अगर उसे उस समय दलिया खाने की इच्छा नहीं होती तो मत खिलाइए, क्योंकि जो उसके टेस्ट बड्स मांगेंगे उसी हिसाब से उसे फीड करवाइए। तभी आपका जो घर का पेशेंट है वो ठीक होगा। और इमोशनली टच देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सारी दवाइयाँ हमारे अपने घर में हैं, प्यार की बहुत ज़रूरत है पेशेंट को, और बिल्कुल घबराना नहीं है। अपना आसपास सराउंडिंग अपनी साफ़ सुथरी रखिए, मच्छर को मत आने दीजिए, और
दूसरी बात यह है कि मोर्टीन वगैरह लगा के, जिससे कि मॉस्किटो रेपेलेंट जो आजकल मार्केट में आ रहे हैं, उसका इस्तेमाल करिए। और ये मेरा अपना अनुभव था और मेरा बहुत मेरी ईगर थी कि मैं इसे सोशल प्लेटफॉर्म में शेयर करूं। और इसी तरह से घर के हल्के भोजन से और या आंवला जूस, गिलोय जूस, एलोवेरा जूस, पापाया का एक्सट्रैक्ट बनाकर आप अपने इस डेंगू बीमारी को दूर कर सकते हैं। और मरीज को अधिकतम रेस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। प्लेटलेट्स गिरने से समझ लीजिए आप दूसरा जन्म हुआ है, मरीज का दूसरा जन्म हुआ है। तो आपने उसको इमोशनली सपोर्ट पूरा देना है और बेड रेस्ट के साथ ही उसे हल्का भोजन दीजिए और बीच बीच में उसका भोजन बदल दीजिए, ताकि उसका एक ही भोजन से वो फेडअप ना हो, यानी उब ना जाए। आज दलिया दिया है तो अगले दिन उसे मूंग दाल और मूंग दाल की खिचड़ी दे दीजिए, तीसरे दिन उसे दूसरी दाल दे दीजिए। इस तरह से बदल बदल कर उसे आप हल्का भोजन दीजिए और फलों को काला नमक लगाकर उसे खिलाइए। और आपका जो पेशेंट है घर का, या अगर आपको भी डेंगू हुआ है तो आप घर में ही ठीक हो जाएंगे। और जहाँ तक है, इमोशनल टच जरूर दीजिए, जो कि एक बहुत बड़ी दवाई का काम करता है। तो मेरा मन ये एक्सपीरियंस शेयर करने को कर रहा था, तो ये प्लेटफॉर्म मुझे सोशल मीडिया का बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, अगर आप इस तरह से लाभान्वित होते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको लगा कि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, तो आप नहीं भी कर सकते हैं। तो मुझे एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। जो जिस अनुभव से मुझे लाभ पहुंचा है, जिससे मैंने अपना तन बचाया, अपना जन बचाया, अपना मन और अपना धन बचाया, उसे मैं इस सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर जरूर करना चाहती थी और वो मैंने कर दिया। छोटा ही सही, लेकिन अगर आप लाइक कर दें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये मेरा अनुभव आपको सामने खुद है। मैं आज भी उस परम पिता की कृपा से स्वस्थ हूँ, अच्छी तरह से अपनी जॉब करती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ खुश रहती हूँ, अपने रिश्ते में बहुत खुश हूँ और मैं एक बहुत खुशहाल जीवन जी रही हूँ। तो आप कभी भी अपने अनुभव को दूसरों को अगर आप शेयर करते हैं, उससे फ़ायदा होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा आपको दुआ जरूर देती है। तो आपकी दुआएं भी मुझे ज़रूर मिलेंगी अगर आप इस तरह से हल्का भोजन और कई तरह के जूस वूस लेकर घर में ही अपने को लाभान्वित कर सकें। तो आपके सामने मैं दिख ही रही हूँ। मैं अब अपनी खुशहाल जीवन में काफ़ी खुश हूँ और धन्यवाद।